भविष्य में यात्राएं ऐसी होंगी? अगर हाँ, तो यात्रियों के साथ चल रही हाइपरलूप की यह पहली टेस्ट रनिंग इसकी एक सफल झलक थी। आखिरकार पॉड्स 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से कुछ सालों में हम हाइपरलूप चला रहे होंगे। यह यात्रा के समय को बहुत घटा देगा। अमेरिका में क्लीवलैंड से शिकागो की यात्रा में सिर्फ 28 मिनट लगेंगे, यानी विमान यात्रा से भी 3 गुना कम। लेकिन ये कितनी सुरक्षित है? आप बाहर से तोड़फोड़ या हमला कर सकते हैं, ये आसान है। कई सवाल अब भी बने हुए हैं। क्या हाइपरलूप का कुछ नहीं होगा, या फिर यह यातायात में क्रांति है? यह आदमी 2013 में हाइपरलूप का आइडिया लेकर आया था, और यह तो इसके लिए बहुत सारा पैसा भी लाया। लेकिन ये अरबपति अब भी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। कैलिफोर्निया की हाइपरलूप टीटी इसे आकार देने में लगी है। दुनिया भर में इसके 800 कर्मचारी हैं और इसके पास 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का शुरुआती बजट है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी को पहले अनुमति चाहिए, जिसके लिए जर्मन एजेंसी के साथ कंपनी काम कर रही है। हमें नियमों के कारण समस्या हो रही है। कभी कभी टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है और उसके नियम बाद में बनते हैं। हम ट्यूफ ज्यूड के साथ नियमों का ढांचा बनाने पर काम करने वाली पहली कंपनी है। अगर आपके पास नियम नहीं होंगे तो ना आप हाइपरलूप में यात्रा कर सकेंगे, ना इसमें सामान ढोया जा सकेगा। हाइपरलूप ट्यूब बनाना एक खर्चीला काम है। सिर्फ 1 किलोमीटर ट्यूब बनाने का खर्च 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर आता है। भारत में इसके लिए पुणे से मुंबई का अंडरग्राउंड रूट प्रस्तावित है, जो इसे और खर्चीला बना रहा है। लेकिन इससे आतंकी हमलों का जोखिम कम होता है। इस रूट को बनाने पर 8 अरब डॉलर लगेंगे, एक ऐसी रकम जो निवेशकों को डरा रही है। हम दिखा चुके हैं कि हाइपरलूप को कैसे निजी रूप से फाइनेंस किया जा सकता है और बाद में करीब 25 सालों में ये पैसा वापस पाया जा सकता है। इस तरह करदाताओं के पैसों पर निर्भर नहीं रहना होगा, और ये आंकड़े तथ्यों पर आधारित हैं कि टिकट के दाम इसी तरह के अन्य यातायात साधनों का सिर्फ 75% होंगे। हाइपरलूप से यात्रा बहुत कुछ अंतरिक्ष यात्रा जैसी है। एस्ट्रोनॉट्स के चारों ओर भी वैक्यूम होता है। हाइपरलूप ट्यूब में भी लगभग वैक्यूम जैसी स्थिति होती है, जो हवा से होने वाले घर्षण को कम करती है और पॉड को खींचती है। इसी से सुपर हाई स्पीड संभव हो पाती है। लेकिन अगर पॉड लीक होने लगे तो यात्री कुछ ही सेकंड्स में मारे जाएंगे। अब तक कोई इसका हल नहीं खोज सका है। ऐसी स्थिति में पॉड को बहुत धीरे से ब्रेक लगाना होगा। यात्रियों को विमानों की तरह ऑक्सीजन मास्क मिलेंगे। ऐसे में बस इन्हीं संभावित तरीकों के बारे में सोचा जा सकता है। अगर ये इतना महंगा है तो आर्थिक तौर पर इसका कोई मतलब नहीं। ये सफल नहीं हो सकता अगर सुरक्षा को इतना भारी खतरा है, या फिर उससे जुड़े मुद्दों को सुलझाना बहुत महंगा हो। तो क्या हाइपरलूप सिर्फ एक सपना रहेगी? माल ढुलाई उद्योग ऐसा नहीं मानते। माल ढुलाई यात्री परिवहन से आसान है, और जब इंसान नहीं होगा तो सुरक्षा स्तरों में भी कमी होगी। हैम्बर्ग का बंदरगाह हाइपरलूप टीटी के साथ कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन को तेज करने के नए विचारों पर काम कर रहा है। हाइपरलूप छोटी दूरियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मध्यम या बड़ी दूरियों के लिए है। हम अभी ऐसे रूट के बारे में सोच रहे हैं जो जमीन पर 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो और 2 बड़े बिजनेस हबों को जोड़ता हो। ऐसे रूट जहां बड़ी संख्या में बहुत समय लगाकर कंटेनर्स ले जाए जाते हैं। मुझे लगता है ऐसी जगहों पर हाइपरलूप का सही इस्तेमाल हो सकेगा। अगला कदम है उचित और लंबे टेस्ट रूट बनाना।